सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में कोरोना के हालात काबू में आ रहे हैं। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कल कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे और कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं पर ज्यादा बुरा असर डाला है। कोरोना के ताजा हालात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल। देश में मंगलवार की तुलना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 67,256 नए केस सामने आए, जबकि मंगलवार को 62,176 नए केस आए थे। 24 घंटे में 2,329 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो गई। कल 1,03,000 लोग रिकवर होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 8,21,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना योद्धाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कल कस्टमाइज क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि इसके तहत 26 राज्यों में 111 केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें देश भर के 1 लाख कोविड योद्धाओं की प्रतिभा और कौशल को और बढ़ाया जाएगा। कल इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक 6 साल के बच्चे की मां की उनकी साहस के लिए तारीफ की है। गाजियाबाद में रहने वाली पूजा वर्मा और उनके पति गगन कौशिक ने कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को अपने बेटे से अलग कर लिया था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वर्मा ने एक कविता के जरिए मां के तौर पर अपनी तकलीफ और चुनौती को बयां किया है। इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा और परिवार की खैरियत पूछते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इन परिस्थितियों में भी आप और आपके परिवार ने साहस के साथ कोविड से लड़ाई लड़ी। कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल करने के आरोपों को केंद्र सरकार ने अफवाह करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि बछड़े के सीरम का प्रयोग वैक्सीन बनाने में काम आने वाले वायरसेल विकसित करने के लिए तो होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट यानी कोरोना वैक्सीन में काफ सिरप का इस्तेमाल नहीं होता है। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। कोवैक्सीन टीके में बछड़े का खून मिलाने के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर महापाप किया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया के नेशनल कन्वीनर गौरव पांधी ने आक्षेप लगाया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होता है। संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी बताएं कि उन्होंने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली। कोरोना टीके के बाद हुई मौतों पर सवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौतों की तुलना में टीकाकरण में मृत्यु होने का रिस्क बहुत ही कम है। एक दिन पहले आई रिपोर्ट में टीके की वजह से देश में अब तक सिर्फ एक मौत की बात सामने आई थी। अब मंत्रालय ने साफ किया है कि टीका लेने के बाद जो भी मौतें हुई हैं वो टीके की वजह से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी दूसरी परेशानियों के चलते हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने गर्भवती और बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं पर बुरा असर डाला है। ऐसी बड़ी संख्या में महिलाएं मौत की शिकार हुई हैं। ICMR की स्टडी में ये परेशान करने वाला खुलासा हुआ है। पहली लहर में इनमें सिम्प्टोमेटिक केस 14.2% था, जो कि दूसरी लहर में बढ़कर 28.7% हो गया। पहली लहर में जहां इनमें मृत्यु दर 0.7% थी, वहीं दूसरी लहर में 5.7% हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 212 नए केस आए। इसके साथ ही संक्रमण दर और नीचे गिरकर 0.27% पर रह गया है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 2,749 रह गई है, जो 17 मार्च के बाद सबसे कम है। 24 घंटे में महामारी से 25 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राजधानी में एक बार फिर 18 साल से ऊपर वालों के टीके की किल्लत हो गई है। हालांकि सरकार के मुताबिक 20% युवाओं को टीका लगाया जा चुका है। देश में अब तक लग चुकी वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 26 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही देश में 16% आबादी को अब तक कम से कम वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। वहीं 3.7% आबादी ऐसी है जो दोनों डोज ले चुकी है। सबसे ज्यादा 2.6 करोड़ डोज वैक्सीन महाराष्ट्र में लगाई गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।